एक अर्थ में तामसिकता है कुछ न चाहना, या बस वो चाहना जिसको चाहने से, जिसको चाह कर पा लेने से चाहने वाला और बेहोश हो जाता है, और बेहोश हो जाता है तो कुछ नहीं चाहता। इसमें चेतना सोई पड़ी रहती है। तमसा चेतना की ये निम्नतम अवस्था है, जड़ता के बहुत निकट है। रजस या रजता का अर्थ होता है ये स्वीकारना कि कमी है कुछ और कुछ चाहिए, पर जो चाहिए वो प्रकृति से चाहिए। तो ये अर्धचेतन या अर्ध मूर्छित अवस्था होती है, तमसा से ऊपर की। इतनी बेहोशी तो नहीं है कि स्वयं को प्रमाण पत्र दे दें संतुष्ट स्वस्थ पूर्ण होने का, पर इतना होश भी नहीं है कि साफ साफ देख पाएं कि अपूर्णता और असंतुष्टि है क्या, आ कहां से रहे हैं। थोड़ा होश है, थोड़ी बेहोशी। तमसा में लगभग पूरी बेहोशी है। तमसा अगर एक ऊंची अवस्था है तो बस जड़ता से, तो जड़ता में तो हम कहते हैं चेतना शून्य होती है। तो जहां तक चेतना की अवस्थाओं की बात है उसमें तमसा सबसे नीचे होती है। तमसा माने चेतना ने स्वयं ही फैसला कर लिया है जगना ही नहीं है, उठना ही नहीं है। जब हम रजस की बात करते हैं तो उसमें चेतना कह तो रही है कि समस्या है, गिरे हुए हैं, समाधान चाहिए, उठना है, पर उसको ठीक ठीक पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। तो वो कहती है चेतना कि मेरी समस्या बाहर से कुछ चीज़ें पा करके हल हो जाएगी। तो रजोगुण हमेशा बाहर की ओर दिखता है, प्रकृति की ओर, और प्रकृति से कुछ उपलब्धियां पा करके, कुछ कामनाएं पूरी करा करके वो स्वयं को तृप्त करना चाहता है। तमसा में ज्ञान क्या बोलता है? अंधेरा काफी है, अंधेरा काफी है, ठीक है, कुछ और चाहिए ही नहीं। नशा है, बेहोशी है, धुत पड़े हैं, कुछ जानते नहीं और कोई समस्या भी नहीं, अंधेरा काफी है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, पड़े रहो। ऊपर जब उठते हो तो ज्ञान आता है, पर रजस की अवस्था में ज्ञान आधा आता है, बाहर का आता है, अपना ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, सांसारिक ज्ञान होता है, भौतिक प्रकृति का ज्ञान होता है। तो ये तो पता चलता है कि अनुभव होता है, पता नहीं चलता। ये तो अनुभव होता है कि भीतर अपने कुछ खलबली है, बेचैनी है, अपूर्णता है, गड़बड़ है, कुछ मामला भीतर ठीक चल नहीं रहा, पर भीतर है कुछ ज्ञान होता नहीं। ज्ञान होता कहाँ का है? बाहर का। तो जो राजसिक चेतना होती है वो भागती है बाहर की दिशा में, बाहर की दिशा में। और सात्विक चेतना का बड़ा केंद्र होता है ज्ञान। तो सतोगुण का संबंध आप हमेशा शास्त्रों में पाएंगे ज्ञान से। अब समझिए कैसे। सतोगुण का संबंध आत्मज्ञान से है और रजोगुण का संबंध सांसारिक ज्ञान से है। सत्य का रज के ऊपर होना बताता है कि सांसारिक ज्ञान तो हो सकता है बिना आत्मज्ञान के, पर आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा अगर आप संसार की ओर से बिल्कुल भोंदू हो। तो आत्मज्ञान के लिए भौतिक ज्ञान चाहिए। इसको शर्त बोल दीजिए, अनिवार्यता बोल दीजिए, एक तरह का प्रकृति का नियम है, ऐसा ही चलता है, जो भी बोल दीजिए। कारण साफ साफ बता देता हूं। आत्मज्ञान
कोई पाने की बात नहीं होती है। आत्मज्ञान तो बस निषेध होता है, नकार होता है, नेति नेति होता है उन सब बातों की जो आपने संसार से पकड़ रखी होती हैं। ठीक है ना? संसार से पकड़ना माने शरीर से पकड़ा, समाज से पकड़ा। तो जब तक आपको शरीर और समाज का पता ही नहीं है तो नेति नेति कहां से कर लोगे? जिस चीज को समझे नहीं उसको झूठा कैसे सिद्ध कर सकते हो बताओ? जब ज्ञान नहीं होता, जब सांसारिक ज्ञान नहीं होता, तो ऐसा थोड़ी है कि हम कह देते हैं कि मैं जानता नहीं तो मैं चुप रहूंगा, खाली रहूंगा, कोरा रहूंगा। भीतर हम अपने ज्ञान को तो स्थापित तब भी कर लेते हैं, बस तब हम प्रमाण पर नहीं चलते, प्रभाव पर चलते हैं। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि √2 1.5 होता है, 1.5। जी कुछ प्रमाण बताएंगे? ये रहा प्रमाण, ये रहा प्रमाण। तो क्या करा? मान लिया। प्रमाण से नहीं माना, किससे माना? प्रभाव से मान लिया। हम अपने बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो प्रमाण से नहीं, प्रभाव से जानते हैं। अच्छे समझिए, किसी ने आपको कभी प्रमाण दिया था क्या कि तुम जिस जाति के हो वो जाति श्रेष्ठ होती है? तो कैसे मान लिया? किसी ने प्रमाण दिया था क्या? नहीं, प्रभाव था। ताऊ जी बोल रहे हैं तो सही ही होगा। √2 इज अ रेशनल नंबर। है कोई मना करने वाला? आओ इधर आओ, कौन मना कर रहा है? प्रमाण तो दिया नहीं जा सकता क्योंकि देने वाला भी प्रमाण जानता ही नहीं। इतनी गणित उसको भी नहीं आती कि वो आपको प्रमाण सहित सिद्ध कर पाए कि √2 रेशनल होता है कि इरेशनल होता है कि कितना होता, कुछ नहीं जानता। पर उसके पास एक चीज है, क्या? ताऊ जी की मूछ। वो कह रहा हमने कहा ना तो मानो, हमने कहा है तो मानो। तो हम अपने बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो जाना नहीं है हमने, वो हमने माना है क्योंकि किसी ने हमारे सर पे चढ़ के हमसे मनवाया है। प्रमाण हमें किसी ने नहीं दिया। जो बातें आपको आपके बारे में दे दी गई और जो आगे आपकी पहचान बन गई, जिन बातों को आपने जीवन का मौलिक सत्य मान लिया, वो बातें जब दी गई तो किसी ने उसके साथ कोई साक्ष्य सबूत तो कुछ दिया था क्या? बस दे दिया, आपने मान लिया। नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे? 25 के हो गए हो, जब देखो तब कुछ पढ़ते रहते हो, कभी बोलते हो भ्रमण करना है। ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़े ही चलता है। ऐसे बोला गया जैसे ये सत्य हो। इसका कोई प्रमाण दिया जा रहा है क्या? हमने बोला तुम मानो। गुंडागर्दी है प्रमाण, दबंगई है प्रमाण। वो दबंगई कई तरीकों से होती है, वैसे नहीं होती आमतौर पे जैसे सड़क पर छोटे शहरों वगैरह में होते हैं ना गुंडे, वैसी नहीं होती है। कई बार तो आंसू टपका कर होती है। जहां कहीं भी आपको विवश किया जा रहा हो उसको गुंडागर्दी माने कि नहीं माने? जहां कहीं आपको मजबूर किया जा रहा हो उसको गुंडागर्दी कहें कि नहीं? तो आंसू टपका टपका के आपको कुछ करने को मजबूर किया जा रहा है। प्रमाण नहीं दिया जा रहा कि जो कर रहे हो, जो करने को तुम्हें कहा जा रहा है वो क्यों सही है, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा रहा। बस ऐसे बेटा बस मान लो हमारी बात, टप 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 टप, यही प्रमाण है। ये गुंडागर्दी है। कभी ऐसे सोचा नहीं। पर जहां कहीं भी आपको मजबूर किया जा रहा हो, मैं उसको गुंडागर्दी क्यों ना कहूं, चाहे जिस तरीके से मजबूर किया जा रहा हो। या गुंडागर्दी बस तब है जब कनपटी पे पिस्तौल रख दी जाए, आपको भाव दिखा करके, आंसू दिखा करके या कुछ और बता करके मजबूर किया जाए, तो वो गुंडागर्दी क्यों नहीं है? या आपके भीतर भय का संचार किया जाए आपके ही भविष्य को लेकर के, आपका हितैषी बन के, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं कि आज से 4 साल बाद तुम्हारा क्या होगा। या आप में क्या संचारित किया जा रहा है? भय। जो आप में भय का संचार करे उसको क्या बोलते हैं? गुंडा। तो ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? कभी सोचा ही नहीं ऐसे, क्योंकि जो आपसे ये सब बातें कर रहे हो ताऊ जी हैं। कभी सोचे ही नहीं कि वो गुंडागर्दी करेंगे, और इतने वो शिष्ट शालीन तरीके से कह रहे हैं कि देखो बेटा मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंतित हूं, 4 साल बाद क्या होगा तुम्हारा। ताऊ जी आप मुझे डरा रहे हो, और जो डराए उसको बोलते हैं गुंडा। हमें प्रमाण नहीं दिए जाते, हमें भय दिया जाता है, हमें लालच दिया जाता है। प्रमाण कुछ नहीं है, बस घूसा है। और तुम्हें पता भी नहीं कि तुमसे ये सब बातें घूसे के दम पे मनवाई गई थी, इसीलिए तुम्हारे पास इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है। बात समझ में आ रही है?
तो रजोगुण वो होता है जहां संसार को तो बहुत देखते हो, और जो संसार को जितना देखेगा वो संसार से उतना ज्यादा प्रभावित होता जाएगा। और सतोगुण का मतलब होता है आत्मज्ञान। सतोगुण का मतलब ही बस यही है कि रजोगुण में संसार से जो कुछ ले लिया था उसको नकारो। ये देखो कि ये तुम्हें बस बाहर से सौंप दिया गया, एक बोझ की तरह तुम्हारे सर पे डाल दिया गया है, प्रमाण वगैरह कुछ नहीं है। तो वास्तव में सात्विकता बस राजसिकता का नकार होती है। तो पहली गुंडागर्दी देह ने करी। देह ने कोई प्रमाण दिया ही नहीं, अहम देहास्मि, बस सीधे अहम को उठा करके देहास्मि से बांध दिया। तुमसे अनुमति ली थी? देह ने अनुमति ली थी क्या? जबरदस्ती कोई आपके साथ कुछ कर गया, गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? दूसरी गुंडागर्दी किसने करी? समाज ने। अब समाज में परिवार, शिक्षा, पड़ोस, फिल्में, टीवी, दुनिया भर के जितने प्रभाव होते हैं सब आते हैं। लड़की हो, बारबी के साथ खेलो, कोई प्रमाण दिया गया कि मैं बारबी के साथ ही क्यों खेलूंगी, मैं टैंक के साथ क्यों नहीं खेलूंगी? किसी ने प्रमाण दिया? लड़की हो तो तुम्हें ये मिलेगा, लड़का हो तो तुम्हें ये मिलेगा। ये गुंडागर्दी है ना, बिना प्रमाण के कुछ दे दिया गया। थोड़ी बड़ी हो गई तो तुम थोड़ा माँ के साथ रसोई में भी हाथ बटाया करो, और बेटा तुम जाके पापा के साथ दुकान में बैठा करो, कुछ सीखना शुरू करो, आगे चल के तुम्हें ही संभालना है। कोई प्रमाण दिया गया? ये सब गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी इसलिए भी है क्योंकि जब आप गुंडे की बात नहीं मानते तो हिंसा होती है, नुकसान होता है, आपको दुष्परिणाम झेलने होते हैं। ठीक उसी तरीके से इन सब लोगों ने, प्रभावों ने, ताकतों ने, जिन्होंने आपको आपसे संबंधित पहचानें दे दी, मान्यताएं दे दी, आप इनकी बात जब जब ठुकराते गए आपको दुष्परिणाम झेलने पड़े। बेटा पापा के साथ बैठा करो दुकान पे, नहीं जाऊंगा। डॉक्टर डैंग उस थप्पड़ की गूंज मुझे आज तक सुनाई दे रही है, और तब से आज तक मैं किराने की दुकान पे ही बैठा हुआ हूं। बास्केटबॉल प्लेयर बनने निकला था, राशन वाला लाला बन गया। इस वक्त मेरे पेट में 2 बास्केटबॉल है।